नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरा ईश्वर 2009 परिवार में दिल से स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। आज हम इस सेशन में भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के बारे चर्चा करेंगे, जिन्हें हम अपनी जीवन यात्रा में फॉलो करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। तो चलिए, आज का सेशन है, जो इंसान आज का काम आज करता है वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से बचो, महान बनने की कोशिश में इंसानियत मत भूलो, जिंदगी को तबाह करने वाले शब्दों से बचो। कल से कहना और टालना सबसे बड़ी रुकावट है। जो भी करना है आज ही करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के संघर्ष तुम्हें परखने के लिए आते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ तुम्हारी सच्चाई को पहचान लेंगे, और जो बल में होते हुए भी पहचान नहीं पाते उन्हें वह तलक कर देता है। जब तक तुम हार नहीं मानोगे, ये दुनिया तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर काम के लिए तुम्हारे भीतर एक जिद होनी चाहिए। जिद ही सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ, लेकिन याद रखो, परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे अपने घर और परिवार से विरोध लेकर आएगी। सच्ची मोहब्बत हमेशा इशारों में समझ आती है। कुछ लोग परवाह जाहिर नहीं करते, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए गहरा स्थान होता है। सपने टूट सकते हैं, लेकिन जो तुम्हें टूटने से बचाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। इसे हार मत समझो। जब रिश्ते स्वाभिमान को चोट पहुंचाए तो अकेले खड़ा रहना बेहतर है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जिस व्यक्ति के पास शिकायतें कम है वही सबसे अधिक सुखी है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो, स्वयं में खुश रहना ही सच्चा सुख है। तरक्की के साथ लोग लिबास और रिश्ते दोनों बदलते हैं, लेकिन जीवन में केवल उन्हें इज्जत दो जो डिजर्व करते हैं, ना कि उन्हें जो डिमांड करते हैं। जो निशान बचपन में शरीर पर लगते हैं वे भले ही दिखते हो, लेकिन बाद में जो निशान दिल पर लगते हैं वे गहरे और अदृश्य होते हैं। अपने जीवन के कठिन अनुभवों को सहेज कर उनसे सीखो। हर पल का महत्व समझो, समय का सही उपयोग करो, क्योंकि जो कल गुजर गया वह कभी लौटकर नहीं आएगा। खुश रहना एक कला है, और ये तब आती है जब तुम छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीखते हो। स्वयं की खोज में ही सबसे बड़ा सत्य छिपा है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ो, ये तुम्हारी कठिनाइयों को आसान बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम वही है जहां खोने का डर हो, लेकिन चाहत का अहंकार नहीं। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती, झूठे तो कसमे वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने थे कि तुम खुद ही सवाल बन गए। प्रेम की सबसे सुंदर बात यह है कि बिना कहे भी वह अपनी जगह बनाए रखता है इस दुनिया में। तुम्हें तब तक कोई नहीं गिरा सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते हैं। काम के लिए तुम्हारे भीतर एक जिद होनी चाहिए। जिद ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलती है। संत का प्रसंग सिखाता है कि जीवन में अच्छी बातें याद रखना सीखो। करवाहट को हृदय में बसाने से केवल दुख मिलता है। अगर अच्छी बातों को भूल जाते हो और बुरी बातों को लंबे समय तक पकड़े रहते हो तो सुखी जीवन संभव नहीं है। रिश्तों में अहंकार करवाहट को जगह मत दो। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। गलतियों को माफ करो, लेकिन रिश्तों को मत तोड़ो, क्योंकि रिश्ते सबसे बड़ा धन है। जो आज है वही सबसे मौका है। हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो। सही होने के लिए खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई और समय तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। विनोद जी का प्रसंग सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी संबंधों की गहराई होती है। मोल भाव केवल कीमत का नहीं बल्कि संबंधों की अहमियत का प्रतीक हो सकता है। रिश्तों में भावनाएं हमेशा मूल्य से अधिक होती है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। नकारात्मकता को छोड़ो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम जो दोनों ओर से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें संभव है, लेकिन सच्चे संबंध तो यादों और एहसासों में जिंदा रहते हैं। ये जीवन अजब तमाशा है। मिट्टी के बने लोगों का वफादारी भी रुलाती है, और बेवफाई भी। अपने दुख पर रोना छोड़कर देखो, तुम कितनों के लिए मरहम बन सकते हो। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर पाते और इसलिए नफरत करने लगते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा तुम्हें ऊंचा उठाता है। रिश्तों की गहराई खून से नहीं, भावनाओं और अपनापन से नापी जाती है। जो लोग तुम्हारे लिए समय निकालते हैं उनके कर्जदार रहो। समय अनमोल है, इसलिए कभी सही समय का इंतजार मत करो। गुजरता हुआ पल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। अहंकार और बेवजह
के तकरार से बचो। जो समझता नहीं उसे समझाने की जरूर नहीं, और जो मायने नहीं रखता उसे अपना वक्त मत दो। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक भले कम हो लेकिन ईमानदारी ज्यादा होनी चाहिए। भरोसा टूटने की आवाज भले सुनाए ना दे लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर रहती है। दुख में पीछे मत देखो, सुख के लिए आगे मत भागो। सच्ची खुशी वर्तमान में ही मिलती है। ज्ञान की आंख से देखो और जो कुछ है उसे स्वीकार करो। बुरे लोगों की बुरी बातों पर ध्यान देना छोड़ो, बल्कि उनमें अच्छाई तलाशने की आदत डालो। जो भी विश्वास टूटे वह दोबारा कभी उतना गहरा नहीं हो सकता, इसीलिए किसी के भरोसे को कभी मत तोड़ो। ये जीवन का सबसे बड़ा संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार वह होता है जो निस्वार्थ और सरलता से दिया जाता है। उस बच्ची का अपने भाई के लिए तरबूज देना ये सिखाता है कि सच्चे संबंध देने में होते हैं ना कि लेने में। गलती से तरबूज गिर गया लेकिन वह बच्ची गुस्से के बजाय मुस्कुरा कर बच्चे को समझाती है। यही सच्चा प्रेम और रिश्तों की सुंदरता है। पैसों की असली कीमत तब समझ में आती है जब खुद कमाना पड़ता है। झूठे रिश्ते दिखावे के लिए होते हैं लेकिन सच्चे रिश्ते संघर्षों और समर्पण से बनते हैं। कभी भी इंसान के चेहरे पर मत जाओ, चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो लेकिन करो वही जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। बड़ी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत से ज्यादा तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी तुम्हारी सोच और हिम्मत पर निर्भर करती है। जीवन में सच्चे रिश्ते खुद से नहीं बनते, उन्हें बनाने के लिए अपने अरमानों को जलाना पड़ता है। दौलत तुम्हें समय नहीं खरीद सकती लेकिन समय का सही उपयोग तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बना सकता है। किसी का दिल दुखाए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करो, यही असली जीत है। अनुशासन भले कठिन लगे लेकिन यह सफलता की गारंटी देता है। बिना शर्त निभाए गए रिश्ते सबसे मूल्यवान होते हैं। असली रिश्ते वही हैं जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ अपनाते हैं। जिंदगी का असली अर्थ तब समझ आता है जब तुम उन लम्हों की कद्र करते हो जो तुम्हारे लिए खास रहे हैं। मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है, इसे संभालो क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी आसान लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं वे सच्चे दिल वाले होते हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि किसी का आपके प्रति खामोश रहना भी एक संदेश है। वह संदेश के उनके खास रिश्तों में आपका नाम नहीं है। जीवन में कठिनाई और संघर्ष वैसे ही जरूरी है जैसे पेड़ पर नए पत्ते आने के लिए पुराने पत्तों का झड़ना। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खामोश रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना बल्कि मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। मन की स्थिति आपकी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक विचारों को अपनाओ। कठिनाइयां आपके साहस को और मजबूत बनाती है। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप अधिक सक्षम और मजबूत बनते हैं। अच्छे लोग पानी की तरह होते हैं, जब उन पर चोट की जाती है तो वे टूटते नहीं बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलना ही सच्ची प्रगति है। हमें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि उन लोगों से बचने की जरूरत है जो हमें अंधेरे में रखते हैं। गलत आरोपों से चिंतित न हो, उनका सामना करें। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। सच्ची प्रसन्नता खुद का मूल्यांकन और सुधार करने में है, न कि दूसरों का मूल्यांकन करने में। आपके भीतर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें स्वीकार करना और हर अनुभव से सीखना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको अपनी सच्ची ताकत का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार का इजहार केवल बड़े गिफ्ट्स या महंगे सरप्राइज में नहीं छिपा होता। सच्चे प्रेम की महक छोटे छोटे पलों और इशारों में होती है। एक साधारण आई लव यू या एक प्यारी सी जादू की झपटी भी दिलों को जोड़ने के लिए काफी है। ये छोटे छोटे कदम ही रिश्तों को गहराई देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे अनुभव ही हमारी असली ताकत है। दुख और अकेलापन जीवन का हिस्सा है लेकिन इन्हें विकास का आधार बनाओ। गलत लोग तुम्हारी जिंदगी से जाएंगे ताकि सही लोग अपनी जगह बना सके। शीशे की तरह जीवन भी नाजुक होता
है। जब तक सब कुछ सही चलता है लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम टूटते हो लोग बचकर निकल जाते हैं। इसीलिए रिश्तों की लंबी कतार पर मत जाओ, एक सच्चा रिश्ता ही काफी है। अपेक्षाओं के बिना प्रेम सबसे सुंदर होता है। किसी को छोड़कर जाने दो, जो सही होगा वह तुम्हारे पास आएगा। जीवन में खुश रहो और हर चुनौती को अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। रिश्ते और नाते अक्सर मतलब की पटरी पर चलते हैं, जब तक उनका स्टेशन नहीं आता वे तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन याद रखना, जो निस्वार्थ और सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो होगा वह सही समय पर होगा। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। सच का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आजकल झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुलेगा तब यही सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। जिंदगी छोटी है लेकिन चुनौतियों से भरी है। इन व्यवधान को स्वीकार करो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक सुंदर सवेरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ नहीं सीखते। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपनी उम्मीद और धैर्य बनाए रखते हैं तो जीत निश्चित है। गुस्सा क्या है, ये किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है। इसे त्यागो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। याद रखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। अगर ईश्वर ने तुमसे कुछ छीन लिया है तो वह उससे बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहा है। उसके फैसलों में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती है। हर इम्तिहान के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बदलाव जरूरी है। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो। ये सच है कि परिवर्तन की राह पर सबसे पहले तुम्हें अपने ही घर और परिवार से विरोध मिलेगा, लेकिन याद रखो यही राह तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वही जाती है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा, अगर तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुख सक्रिय हो जाएगा। अपनी आवाज उठाओ, लेकिन धैर्य के साथ ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो नसीब में नहीं होते। यह मोहब्बत दिल में रहती है, लेकिन जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल अजीब है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ता। बचपन में हम बड़े होने का इंतजार करते थे और आज बड़े होकर महसूस करते हैं कि खास तो वही बचपन था। वक्त ही सबकी असलियत सामने लाता है। जो चले गए उनके पीछे भागना छोड़ो, जो तुम्हारे साथ है उसे थाम लो। दोबारा प्रयास करने से मत डरो। असफलता के बाद एक नया मौका आता है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कहने की आदत और सच्चे विचार आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन अपनी कमजोरी को कभी इतनी बढ़ने मत दो कि किसी का एहसान लेना पड़े। याद रखो, घटिया लोग वही हैं जो आपकी इज्जत को आपकी कमजोरी समझते हैं। डर से कभी मत हारो, ये तुम्हारे सपनों की राह में सबसे बड़ी बाधा है। चाहे गरीबी का डर हो या मौत का, ये केवल तुम्हें रोकता है। से लड़ो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और विश्वास जरूरी है। ज्ञान पिता से, संघर्ष जीवन से और संस्कार मां से प्राप्त होता है। ये तीन स्तंभ तुम्हारी असली ताकत है। खुद को कभी दूसरों की तरह बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अनोखा बनाया है। संसार में शक का कोई इलाज नहीं है और मौन से बड़ा कोई साधन नहीं। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। रिश्ते निभाने की कोशिश में अपनी औकात मत खो। अपनेपन का दिखावा करना भी धोखे से कम नहीं है। चलो उस रास्ते पर जो तुम्हारे ख्वाबों की ओर ले जाए, ना कि उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। जीवन का असली अनुभव सुख और दुख के बीच का संतुलन है। संघर्ष का असली मतलब तभी समझ आता है जब तुम्हें अपने हिस्से का दर्द मिले। जो तुम्हारे दर्द में साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी है। खुशियों का असली मतलब तब समझ आता है जब तुमने खोने का दर्द सहा हो। वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन इसके साथ धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। हर समस्या, हर संघर्ष और हर अनुभव तुम्हारे जीवन को नया आकार देता है। इसलिए हार मानने से पहले खुद को याद दिलाओ कि जो संघर्ष तुम्हें दर्द देता है वही तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल केवल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतना सिखाती है। किस्मत का खेल अजीब है, जो मिल नहीं सकता उसी से अक्सर मोहब्बत होती है। पर याद रखो, मोहब्बत भले हो जाए पर मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी मत गवा। हर बात पर उलझने की आदत को छोड़ दो। खामोशी से हार मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कुछ हाथ से हमें मजबूत और परिपक्व बना देते हैं। हर
किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे वे नजर आते हैं। अगर कोई आपकी बातें पीठ पीछे करता है तो घबराओ मत, बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ खास बात होती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना दूसरों की अच्छाई भरोसे टूटते हैं, लेकिन भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरे। फिक्र वही करो जो आपकी फिक्र करे, क्योंकि बिना वजह की फिक्र आपको रद्दी के भाव कर सकती है। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे अपनी सोच की गहराई में खोए होते हैं। उन्हें ये समझने का समय नहीं मिलता कि हर इंसान की अपनी अनमोल कीमत होती है। कभी कभी खामोशी में ही सुकून होता है। अपनी दास्तान सुनाकर मजाक बनने से बेहतर है कि खुद को संभालो और आगे बढ़ो। धन और समय बदलने से फर्क नहीं पड़ता, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दुख होता है। वक्त के साथ हर कोई बदलता है, गलती उनकी नहीं जो बदलते हैं, बल्कि उनकी है जो पुराने ढर्रे पर टिके रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो और खुद अपनी जरूरतें पूरी करने का हुनर सीखो। अगर कोई रिश्ता बार बार आपको चोट पहुंचाता है या बोझ बन जाता है तो उसे छोड़ने में ही समझदारी है। ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो जिनके शब्द मीठे हो लेकिन पीठ पीछे वार करते हो। दुख और दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह मत भूलो कि वे ही तुम्हें मजबूती और समझ देते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए दूसरों की बातों को दिल पर मत लो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में रुचि नहीं होगी। इसलिए पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता है। जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसला ही जिंदगी की असली ताकत है। बेरोजगार होना नर्क से भी बुरा होता है, लेकिन असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति में छिपी है। प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। ये हमारे दिलों को जोड़ता है और मन को शांत करता है। कठिनाइयां हमें मजबूर नहीं करती, वे हमें मजबूत बनाती हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। खुद से बातें कर, एक कला है खुद से वार्तालाप करते हुए हम अपनी सच्चाई का एहसास करते हैं। सपने वह सितारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं, और जब तक हम सपने देखते हैं तब तक हम जीते हैं। समय की कीमत को समझो और इसे खोने से बचाओ। हर व्यक्ति की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन एकता में शक्ति है। अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहो और साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना करो। याद रखो, आपका मन ही आपकी असली दुश्मन या दोस्त होता है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भरते हो तो जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती हैं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत अनंत है। जो हमेशा बदलते रहते हैं वे कभी किसी के नहीं हो सकते, चाहे वह समय हो या इंसान। बदलाव के नाम पर हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, क्योंकि दर्द हमारी असली ताकत बनता है। जो दिल में बसा हो वही हमेशा याद आता है, और जो दिल में ना हो उसे भूलना उतना ही आसान है। सच्चाई का पालन करो और झूठ को छोड़ दो। कहो तो सही बोलो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जो लोग शुरुआत में प्यार से मिलते हैं अंत में वही हमें धोखा दे जाते हैं, क्योंकि दिखावा और असलियत में फर्क होता है। इसलिए हमेशा सच्चे रहो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना पड़ता है। जब हम अपने विचारों को अपने आप से और दूसरों से साझा करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किसी भी कठिनाई या समस्या का समाधान केवल हमारे भीतर छुपी शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। जो बीत गया उसके बारे में कभी ना सोचे, बल्कि हर सुबह नए सपनों के साथ उठकर अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से सजाएं। खुशी कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद बनाना होता है। जब हमारा मन सकारात्मकता से भरा होता है तो जीवन की राहों में रोशनी आती है। घमंड और अहंकार केवल हमारे स्वयं के लिए अवरोध होते हैं। अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हम उसे अपने एहसासों और विचारों को साझा करने के बिना नहीं छोड़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी जिद होती है, लेकिन ये तब तक सही होता है जब तक उसमें सच्चाई और ईमानदारी होती है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी समझौते के हर बाधा को पार कर सकती है। जिन लोगों को हम बेहद प्यार करते हैं वही
लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर किसी रिश्ते में केवल एक ही पक्ष प्रयास कर रहा हो तो वह रिश्ते में असंतुलन उत्पन्न करता है। जिंदगी कभी सीधी और सरल नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव और मोड़ आते रहते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनको कैसे संभालते हैं। जीवन के इस सफर में धैर्य और सकारात्मकता रखना जरूरी है, क्योंकि अगला मोड़ वह हो सकता है जो हमारे जीवन में खुशियों और सफलता का रास्ता खोले। कभी मुश्किलें आकर दरवाजा खटखटा है, लेकिन अगर हम अपने मन की आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ते रहे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जो लोग आपकी परेशानियों और दुखों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे अपनी दूरी बनाए। हमेशा उन्हीं पर विश्वास करें जो आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े रहते हैं। जिंदगी में खुद को साबित करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम अपने संघर्षों और कष्टों को अपने जुनून और धैर्य से पार करें। मेहनत और कड़ी कोशिश से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने संघर्षों के बावजूद अपनी मेहनत से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जिंदगी में जो कुछ भी करें उसमें सच्चाई और मेहनत को अपना आधार बनाएं। तब आप न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे बल्कि आप उस रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि इस तरह से आप अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। जिनसे आप उम्मीद नहीं करते उनके सामने खुश रहना सीखें, क्योंकि आपकी खुशी से ही उन्हें बेचैन होगी। जब आप खुद पर थोड़ी अहमियत दिखाते हैं तो लोग आपको वही दबाने की कोशिश नहीं करेंगे जहां आपकी हुकूमत हो। जिंदगी में कितनी भी टेंशन हो फिर भी मुस्कुराहट जरूरी है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा और बुरा समय दोनों का अपना महत्व होता है। अच्छा समय हमें यह सिखाता है कि हमारी असली पहचान क्या है, जबकि बुरा वक्त हमें यह समझाता है कि किसकी कितनी अहमियत है। जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझो और कभी भी बुरे समय में खुद को टूटने मत दो। टूटना खत्म होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। जब मुश्किलें आए तो उनका सामना करिए, क्योंकि कठिन रास्ते ही सफलता तक पहुंचने के सही रास्ते होते हैं। अपने संकल्प को मजबूत रखें और किसी भी चुनौती का सामना करें। मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर रास्ते मुहैया नहीं होते तो खुद को तैयार करें उन दरवाजों को खटखटाने के लिए, क्योंकि सफलता उन्हीं का साथ देती है जो उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अपने अनुभवों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। कभी किसी से बुरा मत मानिए, क्योंकि आपको भी तो कभी ना कभी गलती हो सकती है। जब छोटे भाई ने संत से अपनी गलती का पछतावा किया तो उसने अपने बड़े भाई को माफी देने और विवाह में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। जब तक आप अपना दिल साफ नहीं रखते तब तक रिश्तों में स्थिरता नहीं आ सकती। समझदार और संतुलित दिखने के लिए कभी अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम जो बाहर से दिखते हैं वह कई बार अंदर की उलझनों का हिस्सा होते हैं। ये सच्चाई है कि इस दुनिया में जिसमें जमीर हो या ना हो, जेब में पैसा होना ज्यादा जरूरी लगता है, मगर सच्चाई को सहन करने का साहस होना यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो वक्त पर अपना साथ छोड़ देते